आफ्टरनून एवरीवन, आई एम अदिति एंड वेलकम टू इंग्लिश विंग्लिश। एंड एज यूजुअल हर एक असिस्टेंट प्रोफेसर पोजीशन में आपके लिए कवर कर रही हूँ और हरियाणा से रिसेंटली भी मैंने आपके साथ एक अपडेट शेयर किया था और आज फिर एक और अपडेट मिला है जहाँ पे कुछ डिपार्टमेंट्स में वैकेंसीज रिलीज करी गई हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की। खैर वो है तो कॉन्ट्रैक्चुअल पोजीशंस, बट आपको बिल्कुल 57,000 का पे लेवल आपको यहाँ देखने को मिलता है। सो दिस इज अ गुड अपडेट स्पेशली फॉर ऑल द बिगिनर्स। तो बिल्कुल सेशन को एंड तक देखना और पहली बार अगर आप चैनल पे आए हैं तो डेफिनेटली चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसी के साथ साथ हरियाणा का जो एक अपडेट मैंने आपके साथ शेयर किया था वो था रेवाड़ी का। आज हम सीधा पहुंच जाएंगे रेवाड़ी नहीं बल्कि फरीदाबाद, और फरीदाबाद में जो आपका ये इंस्टीट्यूट है जेसी बोस यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, यहाँ से ये अपडेट आपके पास आया है। YMCA फरीदाबाद एक्रेडिटेड है, ग्रेडेड है बाय NAAC, NIRF रैंकिंग में भी ये काउंट होती है। यहाँ पे जब आप इसके रिक्रूटमेंट वाले कॉलम पे जाते हैं तो आपको यहाँ एडवर्टीजमेंट्स दिख जाएंगे जो मैंने आपके लिए डाउनलोड करके रख ली हैं। सो पहला अपडेट यहाँ पर है जिसकी लास्ट डेट रहेगी फॉर्म फिलिंग की 15 मार्च, और ये डिपार्टमेंट्स आपके हैं कंप्यूटर एप्लीकेशंस, एनिमेशन एंड मल्टीमीडिया, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन और सोशल वर्क। यहाँ पर कंप्यूटर एप्लीकेशंस में टोटल 5 सीट्स हैं, एनिमेशन मल्टीमीडिया में 3, जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन में 2 और सोशल वर्क में 1। साथ में कैटेगरीज के साथ इन्होंने यहाँ पर आपको पोजीशंस दी हैं। तो चाहे आप हरियाणा से हो या आप कोई और स्टेट से हो, आप यहाँ पर इस रिक्रूटमेंट में अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, इसी के साथ साथ एप्लीकेशन फीस यहाँ पर रहेगी 1000। OBC एंड DSC अगर आप हैं हरियाणा के तो 250, फीमेल कैंडिडेट हैं हरियाणा के तो 500 आपको यहाँ फिल करने हैं। एज लिमिट इन्होंने बोला है 42 ईयर्स से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। सो ये आपको यहाँ पे ध्यान में रखना पड़ेगा। मिनिमम क्वालिफिकेशंस यहाँ पर अगर आप कंप्यूटर एप्लीकेशन से अप्लाई करते हैं सो आपके पास अपना BE BTech BS ME MTech MS इंटीग्रेटेड MTech हो फर्स्ट क्लास डिवीजन के साथ, या फिर आपके पास ये MCA BTech और BE हो, या फिर आपके पास 3 साल के ड्यूरेशन का ग्रेजुएशन हो विद मैथमेटिक्स एज ए कंपल्सरी सब्जेक्ट। अगर मैं एनिमेशन और मल्टीमीडिया, जर्नलिज्म, मास कम्युनिकेशन और सोशल वर्क की बात करूँ तो आपके पास अपना डिग्री हो 55% के साथ और अपना नेट स्लेट या सेट आपके पास यहाँ पर होना चाहिए। ये आपकी मिनिमम एलिजिबिलिटी को क्राइटेरिया इन्होंने यहाँ पर आपको बताया है। दूसरा इन्होंने यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शंस दी हैं दैट यू शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया एंड यू शुड हैव हिंदी एंड संस्कृत एज वन ऑफ द सब्जेक्ट एट मैट्रिक। सो बेसिकली अपने मैट्रिक में आपके पास या तो अपना हिंदी हो या आपके पास अपना संस्कृत एज अ सब्जेक्ट यहाँ पे रहे। ठीक है, इसी के साथ साथ यहाँ पे ये कुछ चीजें आप पढ़ सकते हो, बट ऑफकोर्स रिलैक्सेशन यहाँ पर दिया है 5% का मास्टर्स लेवल में। सो 50% भी है तो भी आपका चल जाएगा। कैटेगरी से अप्लाई कर रहे हो तो कैटेगरी सर्टिफिकेट चाहिए। EWS है तो इनकम सर्टिफिकेट, EWS के प्रॉपर क्राइटेरिया आप फुलफिल कर रहे हो। ये सारी बातें हैं जो आपको याद रखनी है। एक चीज और जो मुझे आपके साथ शेयर करनी है वो ये कि यहाँ पे मैनेजमेंट से अगर आप हैं तो मैनेजमेंट की पोजीशंस भी आउट हुई हैं। 3 पोजीशंस हैं। ये 3 पोजीशंस आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है मैनेजमेंट के लिए। सो इफ यू आर समवन हु इज फ्रॉम द मैनेजमेंट स्टडीज डिपार्टमेंट तो यहाँ पर 3 पोजीशंस आउट हुई हैं। लास्ट डेट यहाँ पर इस फॉर्म फिलिंग की रहेगी 10 मार्च। इसका भी जो पे लेवल है वो यही है 57,700 पर मंथ, एंड दिस इज ऑल्सो अ पोजीशन विच इज बिन रिलीज्ड ऑन अ कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। एज लिमिट इसका भी वही सेम है जो वहां देखा था, तो वही सारी सेम चीजें हैं। इसमें एक बार के लिए आप ये देख सकते हो, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लो। आपके पास अपना बैचलर्स होना चाहिए किसी भी डिसिप्लिन में, बट मास्टर्स जो है वो आपका हो या तो बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में या फिर PGDM में, CA ICWA MCOM हो विद फर्स्ट क्लास, और 2 years ऑफ प्रोफेशनल एक्सपीरियंस अगर आपके पास है, 2 साल का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस अगर आपके पास है मास्टर्स डिग्री के बाद, तो वो भी यहाँ पर काउंट हो रहा है। ठीक है, यही सारी बातें हैं जो आपको याद रखनी है, ध्यान में रखनी है। आप यहाँ नोटिस पे जाएंगे तो यहाँ से आप ये पोजीशंस पर क्लिक करेंगे। अब बहुत डाउट आता है कि हम अप्लाई कैसे करें, तो थोड़ा सा खुद से देख लिया करो। मैंने आपको एडवर्टीजमेंट डाउनलोड करके दिखा दिया। आप एप्लीकेशन फॉर्म पर जाएंगे सो आपके लिए पूरा फॉर्म आउट हो जाएगा और इस फॉर्म को डाउनलोड करके आप यहाँ पे देख सकते हो। ये अभी तो खुल नहीं रहा है, आई डोंट नो व्हाई, बट इट वुड ऑफ कोर्स वर्क, और यहाँ से फिर आप पूरा का पूरा डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये एक अपडेट था जो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, और अगर ये
अपडेट अच्छा लगा हो, आपका अगर कोई डिपार्टमेंट इसमें से था तो डेफिनेटली गिव इट अ शॉट, ज़रूर अप्लाई करें। एंड ऐसे ही और सेशंस के लिए इंग्लिश को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। और मैं एक आपको जाते जाते एक सजेशन भी दूंगी, वो ये कि अगर आप एक बिगिनर हैं तो कोशिश करें अपना API स्कोर को स्ट्रेंथन करने का। सो पार्टिसिपेट इन द रिसर्च पेपर्स, और अगर आप PhD को टारगेट कर रहे हैं तो प्रपोजल को बनाना आप शुरू कर दें, टॉपिक हंट आप करना शुरू कर दें, जिसमें आपको रिसर्च कॉन्फ्रेंसेज जो आज के टाइम में हो रही हैं, कॉल फॉर पेपर्स जो हो रहे हैं, वो आपको हेल्प करेंगे। बट इससे रिलेटेड अगर आपको कोई गाइडेंस चाहिए तो भी आप मुझे यहाँ बता सकते हैं। इन ऑल द वेज दैट आई कैन बी ऑफ हेल्प, आई विल ट्राई माई बेस्ट। So this is it from my side. Thank you so much.